रूह के रिश्ते की ये गहराइयां तो देखिए। चोट लगती है और हमें और चिल्लाती है माँ। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले भूल जाएं। हम खुशियों में माँ को भले भूल जाएं। जब मुसीबत आती है तो याद आती है माँ। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मदर्स डे, मातृ दिवस की कल 10 मई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, वैसे तो माँ इंसान क्या, भगवान, राक्षस, जानवर, पशु, पक्षी सभी को बहुत प्यारी होती है। सब अपनी माँ को जरूर पहचानते हैं और माँ को किसी भी योनि में हो उसको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन हम जो विकलांग लोग हैं इनके लिए माँ का विशेष प्यार होता है और माँ की जरूरत भी सबसे ज्यादा विकलांगों को होती है और माँ महत्वपूर्ण भी सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो प्यार हमें पूरे परिवार का मिलता है। विकलांगता हम अगर पैदा हुए हैं विकलांग हो या बाद में हो गए हैं तो सिंपैथी और प्यार हमें सबका मिलता है। लेकिन जो दर्द है वो जो हमारा दर्द है वो सिर्फ माँ ही महसूस कर पाती है और करती है। इसके लिए कभी कभी उसे दूसरे परिवार वालों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और कभी कभी दूसरे जो फैमिली के जो दूसरे लोग होते हैं वो नाराज भी हो जाते हैं उससे कि तुम उसी को बहुत ध्यान देती हो, उसी को बहुत ध्यान देती हो। क्या करें, उनको माँ को लगता है कि अगर हमारा ये बच्चा कमज़ोर है तो किसी तरीके से ये इस्टेब्लिश हो जाए, इसका जीवन यापन बढ़िया से हो और जब तक वो मर नहीं जाती है तब तक उसके दिल दिमाग में सिर्फ वो विकलांग पुत्र या पुत्री ही रहती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि वो माँ है, भगवान है, इसलिए ये कारण। दूसरा कारण हो ही नहीं सकता दुनिया में। वैसे तो हिंदुस्तानियों में माँ को मानने का अपना ही एक तरीका है, शुरू से मानते हैं, जन्म भर मानते हैं, कि किसी विशेष दिन को नहीं मानते। लेकिन सरकारी स्तर पर, बड़े स्तर पर पूरे विश्व को में एक ही दिन माँ को प्यार मिले, सम्मान मिले, इसके लिए विश्व मातृ दिवस यानी विश्व मदर डे मनाया जाता है 10 मई को, और कल है वो। मैं आप सभी को उसकी अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आजकल तो कोरोना चल रहा है, माँ के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद अगर है बेटा जिंदा रहो या बेटा खुश रहो, लंबी उम्र के हो, तो आप निश्चित मान लो कि माँ का आशीर्वाद आपके आपको जिंदा रखेगा, आपको इस रोग से दूर रखेगा, निश्चित दूर रखेगा। मैं कोई संत नहीं हूँ लेकिन दिल की बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है, समझा है अपनी उम्र में। अगर धरती में भगवान ने भी अवतार लिया है, राम ने, कृष्ण जी ने, तो उनका भी जो चित्रण मिलता है रामायण में या भागवत में, वो माँ के साथ बचपन बिताने का जो चित्रण है, जो लिखा है संतों ने, भागवत लिखने वालों ने, तुलसी बाबा ने, रामायण लिखने वालों ने, तो वो अलग ही है एकदम। मतलब उसका कोई उसमें कोई जोड़ नहीं है और कोई देखने वाले नहीं है। ये ना तुलसी बाबा ने देखा ना किसी ने देखा है, लेकिन चूंकि हर एक के दिल में वही होता है, हर एक की माँ भी वैसी होती है और हर एक का बचपना भी वैसे ही होता है। भले वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जाति का हो, सबका बचपना एक सा होता है, सबकी माँ एक सी होती है और सबकी माँ का प्यार एक सा होता है। तो आज हम इसलिए खास तौर से ये आपके साथ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये कोरोना का साल है, कभी भुलाया नहीं जाएगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारे पुरखों ने, हमारे पुरखों के पुरखों ने कभी नहीं सुना होगा कि पूरा देश इतने दिनों तक बंद रहे। देश क्या, पूरा विश्व बंद रहे।
हवाई जहाज ट्रेनें तक बंद रहे। तो ये दिन जो जो समय चल रहा है कोरोना का, ये इतना दिनों तक याद रखने वाला है, इतने दिनों तक याद रखा जाएगा, सदियों तक रखा जाएगा कि फला सन में एक बड़ी बीमारी आई थी जिसमें सब शहरों को बंद कर दिया गया था, लोगों को घरों में रहने के लिए बोल दिया गया था, विवश कर दिया गया था बीमारी के डर से। तो ऐसे में शायद पहली बार हो या पहले भी आप कर चुके हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे ऐसे माहौल में हम लोग एक काम करें कि कल जो है अपनी, अगर माँ पास में है तो उसके साथ सेल्फी लें और वो सेल्फी लेकर आप हमें भेजें, हमारे पेज में आप उसको पोस्ट करें और अपना नाम भी लिखें, अपना फ़ोन नंबर भी लिखें। और अगर माँ साथ नहीं है, दूर है, मान ली लॉकडाउन में मैं खुद दिल्ली में हूँ, मेरी माँ कानपुर में है, तो हमारी अगर कोई पुरानी फ़ोटो उनके साथ पड़ी है तो वो डालें। अगर वो भी नहीं है तो माँ की फ़ोटो आजकल आ जाती है, व्हाट्सएप में मंगा लें, अपनी फ़ोटो जोड़ के डालें। मेरा मानना ये है कि ये साल अगर कोरोना याद रखा जाए तो इंटरनेट की दुनिया में आपकी माँ के साथ आपकी फ़ोटो सेव हो जाए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। जब तक अंतरिक्ष रहेगा तब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो सब चीज़ें कायनात में घूमती रहेंगी। तो माँ की के साथ की फ़ोटो कल आप ज़रूर, ख़ास तौर से मैं विकलांग साथियों से अपील करना चाहता हूँ, सामान्य लोगों से भी हमारी उतनी ही अपील है, लेकिन विकलांग साथियों, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए अपनी माँ का, और आभार व्यक्त करने का ये कल का दिन बहुत अच्छा दिन है। ना उन्हें गिफ्ट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, प्यार से बोल देते हैं, माँ इतने में खुश होती है, उसको कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेजेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये फ़ोटो वाला काम कल करते हैं और उसको डाल देते हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे दुनिया में हमेशा नाम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना नाम और फ़ोन नंबर, हो सके तो शहर का नाम ज़रूर डालें, क्योंकि उसको मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, दूसरे पढ़ेंगे, 20 साल 50 साल बाद पढ़ेंगे कि ये के दीक्षित अपनी माँ के साथ में है। मेरी मंशा ये है, और मैं ये करने जा रहा हूँ और मैंने शुरुआत कर दी है, और मुझे लगता है आप भी करोगे। कल मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको टच करें, चूंकि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फ़ोटो पेस्ट नहीं होती है, कम से कम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा, लेकिन उस पर जो है फेसबुक पेज में हो जाती है, तो आप फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ डालिए। बहुत ही अच्छा लगेगा आपकी माँ को भी और हम लोगों को भी और सबको। एक माहौल बनाइए कल, बढ़िया एक अच्छा सा माहौल बनाइए प्लीज़। तो जैसे ही आप ये वीडियो सुने, एक पोस्ट को देखें, तुरंत अपने साथियों को और अपने रिश्तेदारों को, सभी को इसको शेयर करें, उनसे कहें, और ख़ास तौर से फिर कह रहा हूँ विकलांग साथी, बहुत ज़रूरत है आपके इस काम की, और तुरंत जो है एक दूसरे को सूचना दें, और सभी लोग अपने माँ के साथ में सेल्फी का लेकर या फ़ोटो जैसे भी है एक यादगार बनाएं, और इस मुहिम को इतना फैलाएं कि कल शाम तक हिंदुस्तान का कोई भी दिव्यांग, विकलांग नहीं बचे जो सेल्फी ना डाल दे। ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम कर दिया। तो अंत में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, हमें तो जिंदगी ने रुलाया है, हमें तो जिंदगी ने रुलाया है, कहाँ से पड़ती कांटों की आदत हमें, कहाँ से पड़ती कांटों की आदत हमें, माँ ने हमेशा अपनी गोद में सुलाया है। इसी लाइनों के साथ में मैं सभी की माताओं को प्रणाम करता हूँ, और आप सभी लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ, सेल्फी लें और भेजें। धन्यवाद।